जुलाई 2023 साउथ कोरिया के हर बड़े न्यूज़ चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसकी हर वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, मिलियंस। लेकिन अब वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुका था। शुरू में मीडिया ने उसका चेहरा ब्लर रखा, लेकिन इंटरनेट पे लोगों को ये पता करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये और कोई नहीं सियो वॉन जुंग है, जिसे हम मामा गाय के नाम से जानते हैं। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था सबके मन में कि एक ऐसा क्रिएटर जो सबको हंसाता था, जिसकी एनर्जी, जिसका इनोसेंस ही उसकी पहचान थी, उस क्रिएटर के नाम के साथ इतना सीरियस एलिगेशन कैसे लग गया। और इस इंसिडेंट से सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कैमरे के सामने दिखने वाला इंसान सच में वही इंसान होता है जो वो असल में होता है। आज की स्टोरी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी नहीं है, ये सोशल मीडिया के इल्यूजन की स्टोरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि किसी की भी पहचान उसके दिखावे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से करनी चाहिए। ये बात सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा सही बैठती है। क्रिएटर्स के लिए ऑनलाइन पर्सनालिटी बनाना और ये सब चीज़ें, कैरेक्टर प्ले करना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑडियंस उस कैरेक्टर प्ले को असली इंसान समझने लगती है। और शायद यही वो गलती है जिसे मिलियंस ऑफ लोगों ने मामा गाय के साथ की। सियो वॉन जुंग का जन्म साउथ कोरिया के डेग्यू शहर में हुआ, एक फाइनेंशियल स्टेबल और केयरिंग फैमिली में। उसके पेरेंट्स भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह ही थे। उनके भी वही ड्रीम्स थे कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या ऐसी किसी फील्ड में जाए जहां पे वो एक स्टेबल इनकम के साथ एक अच्छी लाइफ जी पाए। और सियो भी स्कूल में काफी अच्छा था, उसके एकेडमिक्स में अच्छे स्कोर्स भी आते थे, नंबर्स भी आते थे। इसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे हमेशा पुश करते थे कि वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से अच्छी कॉलेज में जाके डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन सियो के ड्रीम्स डिफरेंट थे। उसे एक साउंड इंजीनियर बनना था। और जैसे कि हर पेरेंट्स के साथ होता है, पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन उसकी डेडिकेशन और उसका पैशन देख के उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया कि अगर उससे अच्छे परसेंटेज आएंगे तो वो उसे उसका पैशन फॉलो करने देंगे। और फाइनली उसके अच्छे परसेंटेज आते हुआ देख के उसके पेरेंट्स ने उसे परमिशन दे दी कि वो अपना पैशन फॉलो कर सकता है। और यहीं से सियो की साउंड इंजीनियर बनने की जर्नी शुरू होती है। साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो सोल सिटी में आया। उसकी पढ़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि तभी कोविड आ गया। और जैसे कि हम सबको पता है, कोविड में पूरी दुनिया घर में बंद हो गई थी। घर में लोग बंद एंटरटेनमेंट ढूंढने लगे और इसी दौरान टिकटॉक की पॉपुलैरिटी एक्सप्लोड कर रही थी। सियो ने भी कॉलेज की एक्टिविटी के साथ साथ टिकटॉक पर अपनी शॉर्ट वीडियोस बना के डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था उसके लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके वीडियोस पे व्यूज बढ़ने शुरू हो गए। पहले कुछ हजार, फिर कुछ लाख, अब उसके व्यूज मिलियंस में आने लगे। उसका एक्सप्रेसिव फेस, उसकी फास्ट कॉमेडी टाइमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट उसका सिग्नेचर डायलॉग मामा, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी बन गया। हर एक नई वीडियो के साथ फॉलोअर्स बढ़ते गए, ब्रांड डील्स आती गई, सेलिब्रिटी कोलैब्स मिलने लगे और देखते ही देखते सियो वॉन जुंग साउथ कोरिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल क्रिएटर्स में से एक बन गया। उसके टिकटॉक अकाउंट पर 55 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। सिर्फ 26 साल की एज में उसने वो फेम हासिल कर ली थी जिसका सपना लोग अपनी पूरी जिंदगी भर देखते हैं। लेकिन हर सक्सेस के साथ एक प्रेशर भी आता है और कभी कभी इंसान उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। कैमरे के आगे सब कुछ ठीक लग रहा था, मिलियंस ऑफ फैंस, लग्जरियस लाइफ, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद सियो वॉन की लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी और उसे भी शायद अंदाजा नहीं था कि एक रात
उसके सारे रिकॉर्ड्स, उसकी सारी सक्सेस, उसका पूरा करियर बदलने वाली थी। जुलाई 2023 को सियो और उसका एक दोस्त एक पार्टी में जाते हैं और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। एक बात हमेशा कही जाती है, पैसा इंसान को नहीं बदलता, बल्कि वो उसकी रियल पर्सनालिटी को एक्सपोज कर देता है। सियो के केस में बिल्कुल यही था। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था तब उसे अपने हर एक डिसीजंस अपने पेरेंट्स की मर्जी से लेने पड़ते थे। अगर उसे कहीं जाना भी होता था तो उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन सोल आने के बाद और इतनी फेम और पैसा मिलने के बाद उसे किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहा था। पैसा, फेम और गलत संगत ने उसे कब करप्ट कर दिया उसे खुद भी पता नहीं चला। जिस पार्टी में सियोन और उसका दोस्त गए थे, उस पार्टी में उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। पहले तो बातें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी इस लड़की के साथ। सियोन अपना चार्म, अपना फेम और अपने पैसे दिखा के उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस लड़की के इंटेंशंस क्लियर थे। वो वहां पे सिर्फ एंजॉय करने आई थी, उसे उसके अलावा और कुछ नहीं करना था। लेकिन सियोन और उसके दोस्त के इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। जब उनकी बात ऐसे नहीं बनी तो वो लोग उसे तब तक पिलाते रहे जब तक वो बिल्कुल अपने होश से बाहर नहीं चली गई। फिर वो उसे अपने दोस्त के घर ले गए और वो लड़की जब अपने होश में नहीं थी तब उन दोनों ने मिलके उसको सेक्सुअली अब्यूज किया। सुबह जब उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ तो उसे सुनाई दिया कि वो लोग हंस रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं उसके। वो लड़की वहां से निकल के सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन जाके उसने कंप्लेन फाइल की। वैसे तो साउथ कोरिया की पुलिस इस तरह के केसेस को बहुत ही सीरियसली लेती है। कंप्लेन मिलने पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और वो सियो की स्टेटमेंट लेने के लिए उसके घर गए। उन्होंने उसके डोर पे नॉक किया लेकिन उसने डोर नहीं खोला। मजबूरी में पुलिस को फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी और डोर तोड़ के फोर्स एंट्री करनी पड़ी घर में। और घर के अंदर ही उन्हें सियो वॉन जुंग मिल गया। अथॉरिटीज ने शो का स्टेटमेंट लिया लेकिन उसने सारे एलिगेशन से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो कुछ भी उन दोनों के बीच में हुआ था वो उसके कंसेंट के साथ हुआ था। पुलिस ने उसके फ़ोन भी चेक किए लेकिन उनको उसके फ़ोन में कोई फ़ोटोज़ या वीडियोज़ तो नहीं मिले। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे सोशल मीडिया पर भी रूमर्स बढ़ते जा रहे थे। एक तरफ लोग कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिजल्ट आने दो, और दूसरी तरफ कई लोगों ने कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही अपना वर्डिक्ट सुना दिया था। ये वही चीज़ है जो सोशल मीडिया का आज सबसे डेंजरस पार्ट बन चुकी है। एक इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट में डिसाइड होनी चाहिए, कभी कभी वो कमेंट सेक्शंस में पहले ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन लॉ इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक के कमेंट सेक्शन से नहीं चलता, वो एविडेंस से चलता है। इन्वेस्टिगेशन की खबर पब्लिक होने के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा सो की लाइफ में। उसके रील्स आना बंद हो गए, उसका पब्लिक अपीयरेंस आना खत्म हो गया, ब्रांड्स ने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और जिस क्रिएटर का नाम रोज एंटरटेनमेंट के पेजेस पे रहता था अब वही नाम क्राइम रिपोर्ट्स के साथ मेंशन होने लगा। इंटरनेट की दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा कह रहा था कि विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए और दूसरा हिस्सा कह रहा था कि कोर्ट का वर्डिक्ट आने तक हमें किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन पब्लिक ओपिनियन चाहे जो भी हो, ममा गाय का करियर अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या एलिगेशंस कोर्ट रूम में प्रूव होंगे, एविडेंस क्या कहते हैं और साउथ कोरिया की जुडिशरी ने आखिर क्या फैसला सुनाया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद केस कोर्ट रूम में पहुंच गया। प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स, डिजिटल एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखे। डिफेंस ने भी अपनी साइड प्रेजेंट की। 13 मार्च 2025 साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया। सियो वॉन जुंग को क्वाइसी रेप के ऑफेंस में गिल्टी माना गया। उसे 1 साल 6 महीने की प्रिजन सेंटेंस दी गई। हाँ, बस 1 साल 6 महीने की।
लेकिन साउथ कोरिया के लीगल सिस्टम के अंदर इस सेंटेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अगर सस्पेंशन पीरियड में वो किसी और सीरियस ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसे कभी भी जेल टाइम नहीं जाना पड़ेगा। एक वक्त था जब हर नए टिकटॉक अपलोड के बाद मिलियंस ऑफ लोग कमेंट सेक्शन में एक ही चीज लिखते थे, मामा। आज वही नाम कंप्लीटली अलग रीजन से याद किया जा रहा है। फॉलोअर्स, लाइक, व्यूज एक क्रिएटर को फेमस तो जरूर बना सकता है, लेकिन ये कभी भी उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। कैमरा हमें वही दिखाता है जो क्रिएटर हमें दिखाना चाहता है। बाकी की कहानी कैमरा बंद होने के बाद लिखी जाती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी इंटरनेट पर्सनालिटी को ब्लाइंडली आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। एंटरटेनमेंट एंजॉय कीजिए, क्रिएटर को अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन उन्हें परफेक्ट मत समझिए। हर स्माइल के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी वैसे खत्म नहीं होती जैसे शुरू हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नए केस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री।